हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी काउंसलर शालिनी त्रिपाठी बात कर रही हूँ। बच्चों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, वैसे तो स्कूल में समर काउंसलिंग कैंप चल ही रहा है जो कि 14 मई से 31 मई तक चलेगा अभी, जिसमें ये काउंसलिंग कैंप इसीलिए लगा है कि बच्चे आएँ और जो भी उनको स्ट्रीम से रिलेटेड डाउट है वो क्वेरी वो आके करें, जिसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पे गाइडेंस मिल सके। लेकिन बच्चों, बहुत से बच्चे अभी तक नहीं आए हैं मेरे पास। पर्टिकुलर बच्चों का फ़ोन मैसेज आए जा रहा है, तो मैं इतने सारे बच्चों का फ़ोन तो रिसीव नहीं कर सकती हूँ। आप समझ सकते हो ना कि मैं इतने बच्चों का फ़ोन तो रिसीव नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा है नहीं कि सिर्फ 10th के बच्चे कन्फ्यूज़न में है, जो 10th पास आउट हुए हैं। जो 12th पास किए हैं, ये काउंसलिंग कैंप उनके लिए भी है ना। तो वो भी बच्चे फ़ोन करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं फ़ोन पे ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो बच्चों, आज मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि जो बच्चे मेरे पास अभी तक आए हैं काउंसलिंग कैंप में, उन बच्चों को मैंने जो एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए मैंने बताया है उनको, वो मैं अभी तक लास्ट ईयर के सर्कुलर के बेस पे मैं आपको बता रही थी। और हर साल लगभग सेम ही सर्कुलर आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। बट इस बार जो सर्कुलर 2025 का आया है एडमिशन का, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों को जो मैंने गाइड किया था लास्ट ईयर के सर्कुलर के बेस पे, वो अब चेंज है क्राइटेरिया। अब शायद जो मैंने आपको बताया था वैसा नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो इस साल का क्राइटेरिया है उसके ऊपर, और जिससे कि आप क्लियर हो सकें कि क्या है इस साल के क्राइटेरिया में। ओके, बाकी इस वीडियो के बाद भी जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, अभी 31 मई तक मैं स्कूल में हूँ। आपको पता ही है, टाइमिंग है 7:30 से 10:30 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। पूरे दिन के लिए नहीं है ये। आप 10 मिनट के लिए भी काउंसलिंग अगर आपका हो जाता तो 10 मिनट भी काफ़ी, आधे घंटे भी तो 1 घंटे भी, डिपेंड करता है आपकी क्वेरी कितने देर में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलता है। तो काउंसलिंग ये होती है, ठीक है। तो आप 7:30 से 10:30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं 31 मई तक। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इस साल का जो एडमिशन 11th क्लास के एडमिशन के लिए जो आया है। ये 23 मई को ये सर्कुलर आया है, और जो इस बार का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज है। देखो, क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से बताना चाहूँगी कि देखो, वैसे तो बहुत कम करियर ऐसे हैं जिसमें स्ट्रीम बैरियर होता है, ठीक है। कोई भी करियर अब ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रीम बैरियर है, कुछ करियर्स को छोड़ के। बेसिकली देखा जाए तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड जितने करियर है, MBBS और उससे रिलेटेड जितने करियर है, लाइक पैरामेडिकल करियर्स, और इंजीनियरिंग, फिर पायलट हो गया, एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये 4-5 चीज़ें अगर छोड़ दी जाए तो इसके अलावा जितने भी करियर आपके दिमाग में हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, वो आप किसी भी स्ट्रीम से आप बन सकते हो। कोई भी स्ट्रीम बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इन 5 में से आपका कोई एम है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या पैरामेडिकल करियर्स में जाना चाहते हो, तो आपको PCB लेना कंपलसरी है 11th में। वहीं अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और करना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, एयर फोर्स और नेवी में जॉब पाना चाहते हो, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यही कुछ करियर है जो कि स्ट्रीम बैरियर है जिसमें। बाकी इसके अलावा जितने भी करियर आपके दिमाग में हैं, जो आपने आज तक सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं, उसमें किसी भी स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ करियर्स बता भी दे रही हूँ, जैसे किसी बच्चे को जज बनना है, UPSC में जाना है, होटल मैनेजमेंट करना है, BBA करना है, CA करना है, CS करना है, BCA करना है ना, और बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, SSC में जाना है, टीचिंग में जाना है, कोई भी फैशन इंडस्ट्री में जाना है। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में करियर है, वो किसी भी स्ट्रीम, मतलब जितना मैंने ये बताया, और इसके अलावा और भी जो आपके दिमाग में करियर है, इन सब करियर में किसी भी स्ट्रीम का बैरियर नहीं है। आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आप किसी भी स्ट्रीम से इन सब करियर के लिए एलिजिबल हो। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं इस साल के क्राइटेरिया का। देखो, सबसे पहले क्या है बच्चों, साइंस विथ मैथ। जो बच्चा साइंस विथ मैथ मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना चाहता है, उस बच्चे के जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो 55% होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश में 50% होना चाहिए, और साइंस में भी 50% होना चाहिए। इसके बाद जो मैथ्स है, लास्ट ईयर का जो सर्कुलर था उसमें क्या था, आपके पास या स्टैंडर्ड मैथ हो या फिर बेसिक मैथ हो, दोनों ही मैथ्स वाले बच्चे अगर उनका 50% मार्क्स है मैथ में, तो वो
PCM ले सकते थे, बट इस साल यही चेंज है कि PCM वही बच्चा ले सकता है जिसके पास स्टैंडर्ड मैथ रहा हो 10th में और वो 50% मार्क्स भी उसके हो। ठीक है, वही बच्चा सिर्फ PCM ले सकता है। मतलब कि जो भी बच्चा 10th में जिसके पास बेसिक मैथ था वो साइंस विथ मैथ उसको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फिर साइंस विदाउट मैथ, मतलब कि जो बच्चा PCB लेना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें क्या है आपके टोटल जो परसेंटेज है 55% कम से कम होनी चाहिए, इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, और देखो PCB में ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ अगर है तो उसमें 40% नंबर होने चाहिए, और अगर बेसिक मैथ है तो उसमें 45% आपका नंबर होना चाहिए, और साइंस में 50% नंबर होने चाहिए। ये बात हो गई आपकी साइंस विदाउट मैथ की। ठीक है, तो साइंस विदाउट मैथ जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ भी है और 45% नंबर है उनके मैथ में, तो वो साइंस विदाउट मैथ उनको मिल सकती है। नेक्स्ट फिर है कॉमर्स विथ मैथ। कॉमर्स विथ मैथ में भी सेम यही है कि आपके टोटल परसेंटेज 50% होनी चाहिए, इंग्लिश में 45% होना चाहिए, और आपके पास स्टैंडर्ड मैथ ही जब होगी तभी आप स्टैंडर्ड मैथ में 50% होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे ही कॉमर्स विथ मैथ ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ है वो कॉमर्स विथ मैथ स्ट्रीम उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, और लास्ट सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ये बात हो गई कॉमर्स विथ मैथ की। कॉमर्स विदाउट मैथ की बात करें तो आपके टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 45% होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 45% होना चाहिए, सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब ह्यूमैनिटीज़ पे आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में लिखा है स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द CBSE बोर्ड। ठीक है, फॉर ऑप्शन इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 45% इन एग्रीगेट। जो भी बच्चा ह्यूमैनिटीज़ विथ इको लेना चाहता है उसका टोटल परसेंटेज जो है 45% मिनिमम होना ज़रूरी है, तभी उसको ह्यूमैनिटीज़ विथ इको मिलेगी। बाकी जो अदर है ह्यूमैनिटीज़ विथ हिस्ट्री स्किल, ये आपके कितने भी परसेंट है तो आपको मिल सकती है, उसके लिए कोई भी मार्क्स बैरियर नहीं है। तो इस बार का जो मैंने क्राइटेरिया बच्चों आपको बताया, इसमें जो मेन चेंज आया है वो यही है कि सिर्फ जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ थी 10th में उन्हीं बच्चों को 11th में मैथ्स मिलेगी, चाहे वो साइंस विथ मैथ हो या फिर कॉमर्स विथ मैथ हो। ठीक है, यही सबसे बड़ा चेंज है। तो बच्चों सिर्फ ये जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही चलना है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ मार्क्स देख के आप लोगों को डिसीज़न नहीं लेना है। अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड मैथ का है, उसके 80 नंबर 85 नंबर है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में है या किसी और चीज़ में है, तो उसको साइंस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट प्लस एप्टीट्यूड आपको ज़रूर मैच करना है अपना। ओके, बाकी यहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का है तो उस बच्चे को 5% का वेटेज मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, 3 सब्जेक्ट, सब में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, जैसे कि इंग्लिश है, मैथ्स के देखे जा रहे हैं, साइंस के देखे जा रहे हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको 5% का वेटेज मिल सकता है। जो बच्चा SC ST या फिर OBC क्रीमी लेयर से OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बस है। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी तक मुझसे मिलने स्कूल में नहीं आए हैं काउंसलिंग के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ 31 से पहले मुझसे ज़रूर एक बार मिल लो, भले 10 मिनट के लिए मिल लो, जिससे कि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो बच्चों ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।